नमस्कार किसान साथियों, आज हम बताएंगे कि जुलाई के महीने में गोभी की खेती कैसे होती है। जैसे कि बरसात में के महीने में आप गोभी की खेती कर देते हैं, आने वाले 60 या 65 दिन में आपको मार्केट में बेचने के लायक हो जाती है। चलिए हम बताते हैं कि कौन सा बीज लें, कैसे खेत को तैयारी करें, कितना बीज लगता है, कितनी खाद डाली जाती है, एक बीघे में कितना दिन में से मार्केट में बेचने के लायक हो जाती है, कितने दिन में नर्सरी दूसरे खेत में लगाने के लिए तैयार हो जाती है। चलिए इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। चलिए अगर हमारे अकाउंट पर नया है तो फॉलो करें। चलिए हम बताते हैं, जैसे कि आप बरसात के महीने में गोभी की खेती करते हैं तो आने वाले सीज़न में क्या होता है, 60 या 65 दिन में आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है कि बरसात के महीने में बहुत कम सब्जियाँ उगाई जाती हैं, इसलिए कि बहुत कम सब्जियाँ उग पाती हैं। अच्छा इसका मंडी रेट रहता है गोभी का। चलिए हम बताते हैं, जैसे कि आप खेत को जो क्या होता है, हम बात करेंगे नर्सरी के बारे में। जैसे कि सिजेंटा कंपनी जो 15-22 है, बहुत ज़्यादा जानी मानी भी है। इसका जो पौधा होता है बहुत अच्छा शानदार भी रहता है बाबू, अच्छा उसका जो फूल होता है बहुत अच्छा दिखता भी है। और क्या होता है, जैसे कि आप गोभी की नर्सरी डालते हैं तो एक बीघे में अगर आप डालते हैं 300 से 400 ग्राम का बीज लगता है। इसलिए बरसात के महीने में क्या होता है, कुछ पौधे ख़राब हो जाते हैं और लगते लगते कुछ पौधे रहते हैं ठीक ठाक, उसके बाद कुछ पौधे बेकार हो जाते हैं। इसलिए कि क्या होता है कि पौधे उसे 200 से 400 से 300 ग्राम के बीज में डालें। अब हम बात, जैसे कि डालने के बाद फिर क्या होता है कि बीज जो नर्सरी डाल लेंगे तो 20 या 25 दिन में आपको दूसरे खेत में लगाने के लिए तैयार हो जाती है। अगर आप दूसरे खेत में लगाने के पहले ध्यान रखना है कि अच्छे से खेत को तैयारी करें। पहले तो ये ध्यान रखना है कि जिस खेत में आप लगाना चाहते हैं उस खेत में आपको पानी भराव ना रहे। इसलिए अगर आपको पानी भराव रहेगा तो क्या होता है कि पौधे अच्छे भी नहीं होंगे, अब उसका जो कीड़े भी लग जाएंगे अगर पानी भराव रहेगा तो। जिस खेत में आप लगाना चाहते हैं उस खेत में पानी भराव का ना जले रहें। इससे क्या होता है, जैसे कि आप जिस खेत में लगाना चाहते हैं पहले तो उसमें खाद के बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि उसमें पहले गोबर की सड़ी हुई खाद डालना है। गोबर की सड़ी हुई खाद डालने के बाद से उसे जोता दें। जोताने के बाद 2-3 गहरी जोता दें। जोताने के बाद से क्या होता है कि जब आपको नर्सरी तैयार हो जाए दूसरे खेत में लगाने के लिए, तो क्या होता है कि जो DAP खाद है, अगर आप एक बीघे में लगाते हैं तो 40 kg DAP ले लें। DAP के बाद पोटाश ले लें, यूरिया ले लें। लेने के बाद इन तीनों खादों को डाल दें। डालने के बाद उसे रोटावेटर से फिर से जोता दें। रोटावेटर से जोताने के बाद ये ध्यान रखना है कि जब आप बरसात में लगाते हैं गोभी की खेती तो क्या होता है कि मेड़ ही बना के लगाएं, बेड नहीं मेड़ ही बना के लगाएं। इसलिए कि क्या होता है कि बरसात के महीने अगर बारिश होती है तो क्या होता है कि अगर अब पानी उसमें रहेगा तो पौधा बेकार हो जाएंगे, अच्छे भी उसको फूल नहीं हो पाएंगे। इसलिए कि उसमें क्या होता है कि मेड़ ही बना के लगाएं। मेड़ बना के अगर आप लगाते हैं तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा आपको पैदावारी भी मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा उसको शानदार भी फूल भी रहेगा अगर आप मेड़ ही बना के लगाते हैं तो। अब हमारे दिन क्या होता है कि बरसात के महीने में कुछ क्या होता है कि कीड़े बहुत ज़्यादा ही लगते हैं। इसलिए कि उसे समय समय पे छिड़काव करने रहते हैं, दवा स्प्रे करने रहते हैं। इसलिए कि कीड़े बरसात के महीने में बहुत ज़्यादा अधिक लगते हैं। अगर आप जुलाई के महीने में गोभी की खेती करते हैं तो आने वाले सीज़न में क्या होता है, 60 या 65 दिन में आपको मार्केट में बेचने के लायक हो जाती है। अगर आप गोभी की खेती करते हैं तो लाखों रुपए आप कमा सकते हैं।